कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने, हजारों गुंडों ने आरजी कर अस्पताल पर हमला कर दिया गया था। उस दिन कोलकाता की यह पुलिस उन गुंडों को नहीं रोक पाई थी। पाइप्स को इस तरह से सड़कों पर बैरिकेड्स के साथ बांधा गया था ताकि ये प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को पार ना कर पाए। और देखिए, उससे भी बड़ी बात, इन पाइप्स और बैरिकेड्स पर ग्रीस और तेल लगा दिया गया ताकि लोग इस पर चढ़कर सचिवालय तक ना पहुंच पाए, ताकि लोग इस बैरिकेड को पार ना कर पाए। लोगों को रोकने के लिए कंटेनर्स भी लगाए गए और सड़कों का संपर्क पूरी तरह से काट दिया गया। और कोलकाता पुलिस ने आज हावड़ा ब्रिज को भी बंद करा दिया गया था। कोलकाता से नबन्ना के रास्ते में कुल 19 स्थानों पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई जिससे प्रदर्शनकारी किसी भी तरह सचिवालय के आसपास भी पहुंच ना सके। और सचिवालय के रास्ते में 7 अलग अलग रूट्स पर 3 लेयर्स में 6000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया और पूरे शहर को ममता बनर्जी की सरकार ने छावनी में तब्दील कर दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जब अब से कुछ दिन पहले कुछ गुंडों ने, हजारों गुंडों ने आरजी कर अस्पताल पर हमला कर दिया गया था। उस दिन कोलकाता की ये पुलिस उन गुंडों को नहीं रोक पाई। उस अस्पताल की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए गए जो आज इस जनता को रोकने के लिए किए गए। और इन आम लोगों को रोकने के लिए 26 डीसीपीज को सड़कों पर उतारा गया। यानी 26 डीसीपी, यानी जो वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के होते हैं, उन्हें उतारा गया और उन्हें यह निर्देश दिए गए कि यह पैदल मार्च किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। और जब इन आम लोगों ने कुछ स्थानों पर प्रतिकार किया, बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इस जनता पर लाठीचार्ज किया गया और इन प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। और आज आपको इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए जिसमें एक बुजुर्ग तिरंगे के साथ वाटर कैनन के सामने डटकर खड़ा हुआ था। और सोचिए, सरकार ने जब इस व्यक्ति से उसका वोट लिया होगा तब इससे बड़े बड़े वादे किए होंगे, लेकिन आज जब यह बुजुर्ग व्यक्ति एक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहा था तो उस पर पानी से ऐसा प्रहार किया गया जैसे इस व्यक्ति को रोकना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या आपको लगता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति सरकार का दुश्मन है? क्या आपको लगता है कि ये एक देशद्रोही है? क्या आपको लगता है कि इसे सजा मिलनी चाहिए? इस बुजुर्ग व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि इस उम्र में ये उन युवाओं के साथ सड़कों पर उतर आया। इसके हाथ में तिरंगा है और ये पूरे देश को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर 8 और 9 अगस्त की रात को इनमें से 1% पुलिस वाले भी सड़कों पर होते और उन पुलिस वालों ने शराब पीकर बाइक चलाने वाले आरोपी संजय रॉय को रास्ते में ही रोक लिया होता, पकड़ लिया होता, तो वो महिला डॉक्टर आज हमारे बीच जीवित होती। पुलिस का काम था उसे रोकना, पुलिस का काम था उस बलात्कारी को रोकना, पकड़ना। वो सब पुलिस ने नहीं किया, लेकिन पुलिस अब ये सब कर रही है। असल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज इन प्रदर्शनकारियों को रोकना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें इस जन आंदोलन का खुद नेतृत्व करना चाहिए था और इस देश की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहिए था कि उनकी सरकार महिला अपराधों के खिलाफ बहुत गंभीर है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है। ममता बनर्जी की जो राजनीति है हमेशा सड़कों की राजनीति रही है। उन्होंने अपनी राजनीति ऐसे ही विरोध प्रदर्शन से शुरू की है, धरनों से शुरू की है, सड़क की राजनीति की है, आम जनता की राजनीति की है। खुद वो एक सूती साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल पहनती हैं। आज उन्हें इस जनता का साथ देना चाहिए था। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि यहां सरकार सबसे पहले लोगों को अपनी शर्तों के साथ इंसाफ भीख में देने की कोशिश करती है। तो जब भी कोई बड़ी चीज होती है, सरकार सबसे पहले कहती है इंसाफ लीजिए, लेकिन हाथ फैलाकर भीख में मांगिए। जब आप इस भीख को स्वीकार नहीं करते और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं, तो फिर जनता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जैसे एफआईआर कर दी जाती है। अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं और प्रदर्शनकारी बन गए हैं तो आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। इस सब के बावजूद जब ये विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेते हैं तो सरकार लोगों पर बल का प्रयोग करती है और फिर आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। और ये वही सरकारें हैं जिन्हें आप लोगों ने ही अपना वोट देकर चुना है। यही वो लोग हैं, ये जो सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पश्चिम बंगाल के वोटर हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया होगा आज का दिन देखने के लिए। और आखिर में जब सरकारें इन जन आंदोलनों को रोक नहीं पाती तो फिर
ये बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि ये आम लोग असल में जनता है ही नहीं, ये विपक्षी दलों के खरीदे हुए लोग हैं, ये विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और ये जन आंदोलन असल में एक राजनीतिक आंदोलन है। और फिर वो ये कहने लगते हैं कि जो जनता उनके सामने प्रदर्शन कर रही है ये विपक्षी पार्टियों के लोग हैं और उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। और इस प्रकार सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेता जमीन पर जनता के मूड को भांपने से चूक जाते हैं और उन्हें हर चीज में एक राजनीतिक षड्यंत्र दिखने लगता है। और इस समय पश्चिम बंगाल में बिल्कुल यही हो रहा है। ममता बनर्जी को ये आंदोलन का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, ये महसूस नहीं हो रहा और वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। ममता बनर्जी पिछले 13 वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और 13 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। 13 साल में सत्ता की आदत पड़ जाती है। 13 साल में व्यक्ति ये सोचने लगता है कि वो तो सिर्फ राज करने के लिए ही पैदा हुआ है और उनका राज कभी समाप्त नहीं होगा। और अक्सर ये देखा जाता है कि इतने वर्षों तक जब कोई नेता लगातार सत्ता के सिंहासन पर बिना किसी चुनौती के रह जाता है तो वो सत्ता के मीनार में उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से उसे नीचे खड़ी हुई जनता की भावनाएं और उनका दुख दर्द दिखना बंद हो जाता है, महसूस होना बंद हो जाता है। जनता की चीख पुकार वहां तक नहीं पहुंचती और ऐसे नेताओं की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है। और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी यही हो रहा है।